बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को हसनैन ख़ान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन ख़ान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, एक किसान का बहुत बड़ा सा खेत था और उसके साथ उसका प्यारा सा घर भी बना हुआ था। किसान के पास कई जानवर थे, जैसे हल चलाने के लिए और कुएं से पानी निकालने के लिए बैल, खेतों की हिफाजत के लिए कुत्ते और घर में इस्तेमाल के लिए मुर्गियां। दूध के लिए भैंसें और बकरियां। उन जानवरों को किसान ने घर के पीछे वाले हिस्से में एक छप्पर बनाकर रखा हुआ था। किसान ने जो मुर्गियां पाली हुई थीं, उनमें एक बहुत सेहतमंद और खूबसूरत मुर्गा भी था। उसके सर पर सुर्ख रंग का ताज था और उसके पर भी बहुत चमकदार सुर्ख और सुनहरी थे। वो ऐसे शान से चलता था जैसे कोई बादशाह हो। वो अपनी खूबसूरती पर फख्र करता था और बहुत ज्यादा मगरूर हो गया था। दूसरे जानवरों की तरफ वो हकारत से देखा करता था और उनके साथ दोस्ती भी नहीं करता था। बस अकेले ही घूमता रहता और खेत में दाना चुगता फिरता। एक मर्तबा एक लोमड़ी घूमते घूमते उस खेत के पास से गुजरी। उसने खेत में सेहतमंद और खूबसूरत सा मुर्गा देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो सोच ही रही थी कि किस तरह इस मुर्गे को खाया जाए। इतने में मुर्गे ने लोमड़ी को देख लिया और खतरा भांप कर वो फौरन उड़कर एक करीब के दरख्त पर बैठ गया। लोमड़ी समझ गई कि मुर्गा काफी समझदार है, कोई तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तब ही ये मुर्गा मेरे हाथ आ सकता है। ये सोचकर लोमड़ी ने मुर्गे के साथ गुफ्तगू शुरू की। ऐ हसीन मुर्गे, मैंने आज तक इतना खूबसूरत मुर्गा नहीं देखा। तुम तो सारी दुनिया में सबसे खूबसूरत मुर्गे हो। तुम नीचे तो आओ, हम कुछ देर बातचीत करेंगे। मुर्गे ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो नीचे नहीं आऊंगा। अगर मैं नीचे आया तो तू मुझे खा जाएगी। लोमड़ी ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें क्यों खाने लगी, मगर हाँ, मुझे तुमसे दोस्ती जरूर करनी है। तुम जो सुबह सुबह अजान देते हो ना फजर में उठकर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे ही मुर्गे ने अपनी तारीफ सुनी, वो फौरन नीचे उतर आया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। पहले दिन तो उससे खूब गपशप लगाई और अपने घर चली गई। इसी तरह से वो 3-4 दिन लगातार आती रही, अच्छी अच्छी बातें करती। इस तरह उसने मुर्गे से दोस्ती कर ली। मुर्गा भी लोमड़ी से मानूस होता गया। फिर एक दिन जब मुर्गा बातों के दौरान कुछ गाफिल हुआ तो लोमड़ी ने मुर्गे को गर्दन से पकड़ लिया और जंगल की तरफ दौड़ने लगी। अब मुर्गे को अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ। उसने सब जानवरों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने भी उसकी पुकार को अहमियत नहीं दी, क्योंकि वो भी कभी उनसे बातचीत नहीं करता था। अब वो सोचने लगा कि जो कुछ करना है मुझे ही करना है। लोमड़ी के चुंगल से छुटकारा कैसे पाया जाए? वक्त कम था। लोमड़ी किसी भी वक्त उसको चीर फाड़ कर रख देती। अचानक उसको एक तरकीब सूझी। वो लोमड़ी से कहने लगा, बी लोमड़ी, आप मुझे लेकर दौड़ लगा रही हैं तो थक गई होंगी। ऐसा करता हूँ कि आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपका दिल भी बहल जाएगा और थकन भी कम हो जाएगी। ये कहकर मुर्गे ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। एक जंगल में बहुत बड़ा सा शेर रहता था। एक गधा रास्ता भटक कर उस जंगल में आ गया। वहां की हरी भरी और नरम नरम घास देखकर उसका दिल वहीं लग गया और वो वापस घर जाने के बजाय उसी जंगल में रहने लगा। रोजाना हरी हरी घास खा खा कर खूब सेहतमंद हो गया। शेर रोजाना गधे को देखता और दिल ही दिल में उसको खाने के मंसूबे बनाया करता। एक दिन मौका देखकर शेर ने उसे पकड़ लिया। अब गधे की अकल ठिकाने आ गई कि अच्छा खासा मैं अपने मालिक कुम्हार के पास रहता था। मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी जान तो चली जाएगी। उसने शेर से बचने के लिए उससे कहा कि आप तो जंगल के बादशाह हैं, बादशाह सलामत। ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं। आप अगरचे मुझे खाने का इरादा कर ही चुके हैं तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन मैं भी आपको खुश करना चाहता हूँ। ऐसा कीजिए कि आप मुझे पीछे से खाना शुरू करें और मैं आपको गाना सुनाता हूँ, ताकि आप खाने के दौरान मौसीकी सुनते रहें। शेर को क्या इतराज हो सकता था। वो गधे के पीछे की तरफ पहुंच गया और उसको खाना शुरू करने लगा। इतने में गधे ने अपने पीछे के दोनों पैरों से डोलती मारी। शेर के मुंह पर ऐसी जोरदार लात पड़ी कि शेर दूर जा गिरा और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और गधा सीधा अपने मालिक के पास पहुंच गया।
ये कहानी सुनाकर मुर्गा कहने लगा कि आप ही बताइए कि गधे जैसा ज़हीन जानवर और कोई होगा, कैसे उसने अपनी अकल इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई। गधे की तारीफ सुनकर लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगी कि अरे बेवकूफ़, मुझसे ज़्यादा ज़हीन जानवर कोई हो सकता है। लेकिन ये कहते हुए वो भूल गई थी कि वो मुंह खोलेगी तो मुर्गा मुंह से निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही लोमड़ी ने मुंह खोला, मुर्गा ज़मीन पर गिर पड़ा और फौरन उड़कर एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। फिर लोमड़ी से कहने लगा कि आप बताइए, सबसे ज्यादा ज़हीन कौन है, गधा, आप या मैं। उसके बाद मुर्गे ने सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपना गुरूर छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि सबके साथ वो महफूज रह सकता है और अकेले रहने से कोई भी दुश्मन हमला कर सकता है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।